इस आदमी ने अपने कुत्ते के मुंह को कसकर बंद कर रखा होता है क्योंकि एक जायंट मॉन्स्टर उनकी आवाज को फॉलो कर रहा होता है। आदमी अपनी सांस रोक लेता है ताकि मॉन्स्टर को उसकी उपस्थिति का पता ना लगे। राक्षस के चले जाने के बाद ही वो अपने कुत्ते का मुंह खुला छोड़ता है। अचानक वो कुत्ता एक लाल लुगड़े की तरफ आकर्षित होकर भागने लग जाता है। रॉबर्ट कुत्ते को बचाने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है कि तभी अचानक जमीन में कंपन महसूस होने लग जाता है। जैसे ही रॉबर्ट पीछे मुड़कर देखता है तो एक और मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। रॉबर्ट किनारे पर लुढ़क जाता है और अपने डफल बैग से एक ग्रेनेड बाहर निकालता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जमीन से बाहर आता है, रॉबर्ट ग्रेनेड को उसके मुंह में फेंक देता है। मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और रॉबर्ट अपनी खुशी का इजहार करने लग जाता है। वो तैरकर तालाब के विपरीत किनारे पर चला जाता है और जैसे ही किनारे पर पहुंचता है तो पाता है कि उसकी बाहें विशाल झोंकों से ढक चुकी हैं। रॉबर्ट दर्द सहते हुए उन झोंकों को नोच डालता है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसकी बाहों के अलावा उसके शरीर पर भी झोंके मौजूद है। वह डर के मारे उछल पड़ता है और जल्दी से उन सभी झोंकों को नोच डालता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके कान के पीछे वाली झोंक जहरीली झोंक है। बाद में वो आगे बढ़कर जंगल में चला जाता है। शहर के बीचों बीच अचानक एक बेजार गोला दिखाई देता है जो सैनिकों को डरा देता है। जिज्ञासावश एक सैनिक उसे भाले से छूने की कोशिश करता है। पता चला कि वो बड़े बड़े पंखों वाला एक राक्षसी प्राणी है। सैनिक जल्दी से उस प्राणी को घेर लेते हैं, लेकिन वो राक्षस काफी आसानी से सैनिकों को दूर भगा देता है। फिर वो एक बूढ़े आदमी को पकड़कर हवा में ले जाता है और सैनिक जल्दी से उस पर तीर चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो प्राणी पीछे मुड़ता है और हरे रंग की बिजली छोड़कर सभी तीरों को नीचे गिरा देता है। फिर वो तुरंत वहाँ से उड़ निकलता है और बूढ़ा आदमी जब उठता है तो खुद को आकाश में उड़ता हुआ पाता है और उस प्राणी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो प्राणी उसके कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बताता है कि कई साल पहले एक गुफा में एक बूढ़े आदमी को रोता हुआ हरी चमड़ी वाला एक बच्चा मिला था। दयालुता से उसने बच्चे को बचा लिया और उसे साधना के लिए एक पवित्र पर्वत पर भेज दिया। अब वो मुसीबत के समय में उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए आया है।